महावीर स्वामी के शासन को शासन नाम हमने दिया, महावीर स्वामी ने नहीं दिया। महावीर स्वामी ने तो अपने आप को निखारा और जो उनको सबके भले का लगा सो कहा। शासन का सीधा साधा अर्थ होता है किसी पर शासन करना, किन्हीं को अपने अनुसार चलाना, वो शासन। दुनिया के शासन लोगों को अपने अनुसार चलाने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। महावीर स्वामी ने कोई बल का प्रयोग नहीं किया, लेकिन ऐसा पवित्र शासन है कि उसके अनुसार सब लोग चलना पसंद करते। शासन, अनुशासन। पहले शासन हम नहीं कर सकते किसी पर, कोई मानेगा नहीं। अनुशासन मतलब प्रशासन, किन्हीं कानूनों के आधार से और जनता का मार्गदर्शन करना, लोगों को नियम संविधान के अनुसार चलाना, चलवाना। और आत्मानुशासन, खुद ही अपने पर कंट्रोल करके खुद निखरना और फिर दूसरे को निखारने का मार्गदर्शन करना, आत्मानुशासन। महावीर स्वामी का शासन आत्मानुशासन से पैदा हुआ है और दुनिया का शासन पर शासन करने से पैदा होता। ये अंतर है। आत्मानुशासन एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है आचार्य गुणभद्र स्वामी का, और उस ग्रंथ में आचार्य श्री बहुत अच्छे से मार्गदर्शन किया है। कैसे हित होगा तुम्हारा, कैसे अपने आत्मा को समझो, कैसे अपनी आत्मा का विकास करो। त्याग और वैराग्य का मार्ग पा लिया है तो अब इसको छोड़ मत देना, भटक मत जाना। बड़ा अच्छा संबोधित किया। तपस्वी सम्राट गुरुवर प्रायः करके आधी रात को निद्रा का, आसन का त्याग कर देते थे, और कई बार हमने देखा कि आत्मानुशासन जैसा ग्रंथ वह फिर निरंतर उसके श्लोकों का पारायण करते रहते थे। आत्मानुशासन हो, पहले आत्मानुशासन और फिर दूसरों पर शासन। यदि आप खुद कंट्रोल में नहीं हैं, खुद आप अपने अनुसार नहीं चलते हैं, नियम कानून से नहीं चलते हैं, तो कोई दूसरा भी आपकी बात मानेगा नहीं। आप उठते हैं सो करके 6 बजे और बच्चे से कहो कि 4 बजे उठ के पढ़ो, उठेगा? हैं? आप उठोगे 8 बजे और बहू से कहो बेटा बच्चों का नाश्ता 7 बजे तैयार कर देना, हो जाएगा? नहीं होगा। पहले खुद को करना पड़ता है। इसलिए कुछ लोगों को हमने देखा कि वे खुद आगे हो करके वे चीज़ें अपनाते हैं। जो काम करना है वे खुद उस काम को करने लग जाते हैं। हम आत्मानुशासित बने, और आत्मानुशासन ही हमें मोक्ष मार्ग की ओर ले जाएगा। ये वीर शासन मूलतः आत्मानुशासन सिखाता है। सज्जनों, श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुवे नमः, सकल कलश विध्वंसकम श्रेयसाम परिवर्धकम। प्राचीनतम मंगलाचरण है श्री परम गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः मतलब सर्वज्ञ देव, तदुत्तर ग्रंथ करता रहा गणधर देवा। श्री फिर सर्वज्ञ देव हो गए, उसके बाद गणधर देव हो गए, उसके बाद परम गुरु श्रुतधराचार्य हो गए, उसके बाद परंपरा आचार्य हो गए। सबों की महिमा है। महाराज जी एक जयकारे से भी तो काम चला सकते हैं, चला सकते हैं। कभी कभी केवल गुरुदेव सन्मति सागर जी की जय बोल करके भी सारी चर्चा चालू हो जाती है। फिर इसलिए कि लोगों को ज्ञात रहे कि कभी सदियों में ऐसे भी कोई संत हुए हैं, और यह दिगंबर श्रवण परंपरा अभी हाल की नहीं है, बहुत
प्राचीन है, पुरानी। इसलिए हम कहते हैं कुंद कुंद परंपरायाम अंकलिकर आदि सागराचार्य, शांति सागराचार्य। ये चीज है, गुरु बहुत ऊंची चीज है, ऊंचा व्यक्तित्व है। सच में गुरुदेव के शरीर के हर एक अंग का हमारे लिए महत्व है। दर्शन गुरु, स्पर्शन गुरु, श्रवण गुरु, स्मरण गुरु, ये तो आपने समझे, लेकिन देखिए और समझिए। गुरु के नैन हमारा चैन, गुरु के नैन हमारा चैन। अगर गुरु की आंखें हमारे प्रति एकदम सहज हैं, निर्मल हैं, तो समझो हमें शांति है। और अगर हमारी तरफ देखे भी नहीं, आंख बंद कर ली, कदाचित हमारे प्रति कुछ रोष झलक रहा है, तो फिर हमें भी चैन पड़ता नहीं है, कुछ तो हो गया है। ऐसा तो गुरु के नैन हमारा चैन। और एक बात, आप दुखी हो गए हैं, किसी तरह से परेशान हो गए, और गुरुदेव ने उन्हें निहारा, देखा, हाँ आपने अपनी बात कही और उनने सिर्फ देखा, तो आपको लगा महाराज जी ने सब सुन लिया, देख लिया, और आप सब मेरा सही हो जाएगा। चैन। गुरु का मस्तक हमारे भाग्य की दस्तक, गुरु का मस्तक हमारे भाग्य की दस्तक। अगर हमारे को देख करके गुरु के माथे पर किसी तरह की सल नहीं आती, विकल्प नहीं आता है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम कुछ ऐसे हों कि हमें देख करके ही गुरु जी चेहरे पर और दूसरे भाव ले आएं, तो क्या मतलब है। तो गुरु का मस्तक हमारे भाग्य की दस्तक, हमें देख करके ही और उनके चेहरे पर, माथे पर प्रसन्नता आ गई, हमारा भाग्य खिल गया। जरा सा मुस्कुरा दो बस, गुरु का मुख हमारा सुख। गुरु का मुख मंडल है, प्रसन्नता है, सहजता है, निर्मल बदन है, तो शिष्य को भी बड़ा सुख महसूस होता है। आज तो एकदम कूल कूल है महाराज जी, हैं? हमेशा शांत, यूं शांत हैं, लेकिन खास तुम्हारे प्रति भी उनका मुख कैसा है, सहज रहते हैं। तो गुरु का मुख हमारा सुख, गुरु के कान हमारा ध्यान। गुरुदेव के कान सब सुन लेते हैं, बारीक से बारीक बात मालूम पड़ जाती है, और वो दूर बैठे बैठे भी किस कोने में क्या चल रहा है सो सब मालूम पड़ता है। आप कहोगे जरूर सीसीटीवी कैमरे लगा रखे होंगे। नहीं, सीसीटीवी कैमरे की जरूरत नहीं पड़ती है। एक वचन से, एक आवाज से, एक एक्शन से, एक जरा सा कुछ देख लेने से बाकी सारी बात का अंदाजा या ज्ञान उनको यूं लग जाता है कि मामला कुछ तो गड़बड़ है, खिचड़ी कुछ तो पक रही है। आचार्य महाराज के जीवन के कई सारे प्रसंग हैं। शिष्य सोचता है कि महाराज जी को पता नहीं है, लेकिन महाराज जी जब प्रायश्चित के लिए बुलाते हैं, इधर आओ, आज तुम दोपहर को 10 मिनट तक विश्राम किए, सोए थे। महाराज जी को कैसे मालूम पड़ा? महाराज जी तो कमरे के बाहर नहीं निकलते हैं 12 से 3 बजे तक, कैसे मालूम पड़ गया? ऐसे मालूम पड़ गया कि बाजू में ही तुम्हारा कमरा है, और किसी ने 1:30 बजे खटखटाया। खटखटाने के बाद भी जब 2-5 मिनट तक नहीं खुला, तो उनको अंदाज लग गया कि कुछ ना कुछ तो
अब कुछ ना कुछ से क्या हो सकता है, साधु है तो ज़्यादा से ज़्यादा पाँव लंबे किए होंगे, तब 2 मिनट का अंतर पड़ गया, और नहीं तो हूँ हाँ कुछ कह देता कि अभी खुलेगा नहीं, अभी हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अंदाज लग गया। आंखें थोड़ी लाल लाल दिख रही हैं, इसका मतलब है ब्रह्मचारी लाल नहीं दिख रही हैं, इसका मतलब आज सोए नहीं है, वो पिछले हफ्ते सोए थे। तो मालूम पड़ता है, जरूरी भी होता है, अगर पिता बच्चों पर बराबर दृष्टि रखता है तो उनका विकास भी बराबर होता है। दूसरी बात है कि दृष्टि रखना है, हमें केवल जासूसी नहीं करना है। क्यों? हम जासूस नहीं हैं, हमें उसके विकास पर दृष्टि देना है कि किस ढंग से इस पौधे का विकास होता रहे, किस ढंग से शिष्य योग्य बनते जाए। तो गुरु के कान हमारा ध्यान, बड़े पहने होते हैं कान, आप वहां बैठे बैठे बात करोगे और यहां सुनाई पड़ता है। और देखिए, तो गुरु के नयन हमारा चैन, गुरु का मस्तक हमारे भाग्य की दस्तक, गुरु का मुख हमारा सुख, गुरु के कान हमारा ध्यान, और गुरु का दिल हमारी मंजिल। गुरु का दिल हमारी मंजिल। अगर उनके दिल में, उनके हृदय में हमको इतनी सी भी जगह मिल गई तो उससे बड़ा हमारी और मंजिल क्या होगी। अब वे खुद ही बताते रहेंगे कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये जरूरी है, ये गैर जरूरी है, इससे लाभ होगा, इससे नुकसान होगा, ये अच्छी चीज है, ये बुरी चीज है। तो हमारी तो समझ लो मंजिल मिल गई। सबसे बड़ी बात है, गुरु के प्रभु तो बीतरागी हो गए, गुरु बीतरागता की ओर बढ़ रहे, फिर भी ऐसे निर्मल चित्त वाले के हृदय में अपने लिए थोड़ी सी भी जगह बना लेना। 10 साल बाद भी कभी पहुंचे तो आप अमुक हो ना, आपने चतुर्मास भर बहुत सेवा की थी। ऐसा कभी बड़ा बड़ा अंतर पड़ जाता है किसी भक्त की मजबूरी के कारण से, लेकिन जब कभी पहुंचता है तो गुरु को भी याद आ जाता है क्यों हो। तो गुरु का दिल हमारी मंजिल, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज बड़े पैनी दृष्टि के संत थे, निष्प्रयी थे, वितरागी थे, घोर तपस्वी थे, लेकिन फिर भी कुछ थोड़े से जीवों ने उनके मन में अपने लिए थोड़ी थोड़ी जगह बना ली। हमें अपनी शरण में लो गुरुदेव, लो गुरुदेव, हमें अपनी शरण में लो गुरुदेव, लो गुरुदेव। लोचन द्वय में जगह न हो तो चरण कमल में लो गुरुदेव, लो गुरुदेव, हमें अपनी शरण में। अगर दोनों आंखों में कि हृदय में हमारे लायक जगह नहीं है तो चरण कमल में ही सही थोड़ी सी जगह जरूर। तो गुरु का दिल हमारी मंजिल, गुरु के हाथ हमारा साथ, गुरु के हाथ जो है वह हमारा साथ है, उनका हाथ ही उठता है, उससे बड़ा साथ और क्या हो सकता। जीवन साथी जब बनता है तो क्या होता है बताइए जी, जो जिन जिन ने जीवन साथी बनाया है बताइए क्या होता है जी। पंडित जी हैं, जीवन साथी बनते हैं, विवाह होते हैं तो उसकी पहली दूसरी रस्म में क्या होता है, हाथ मिलाना है, हस्त मेलन। अब खड़े होके बताओगे हाँ, भारतीय संस्कृति का एक सुंदर रिवाज है कि अगर दोनों परिवारों को बात जम गई है तो हस्त मेलाप वगैरह की विधियां होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं।
गुरु हमारे हाथ से हाथ मिलाओ मत मिलाओ, लेकिन हमारे माथे पर भी हाथ ऐसे कर दिया का मतलब हुआ उनकी छाया हमारे साथ है। तो गुरु का हाथ हमारे साथ, गुरु के चरण हमारी शरण। कहाँ है हमारी शरण बताइए? गुरु के चरण हमारी शरण। गुरु ने अपने लिए कोई मठ तो बनाया नहीं है, ना उनके पास रहने को कोई बड़ा महल है। फिर जहाँ वो रहेंगे, चाहे जंगल में रहें, चाहे झोपड़ी में रहें, चाहे धर्मशाला में रहें, चाहे संत निवास में रहें, चाहे कभी बिहार के वक्त शमशान में रहना पड़े, शिष्य के लिए कहाँ है जगह? है ज्ञानी के लिए। एसी छोड़ करके गर्मी के दिनों में पद विहार करने वाले भी भक्त इस दुनिया में हैं, और कूलर से चिपक के बैठने वाले भक्त भी इस दुनिया में हैं। कहां पर हैं? तो सब प्रकार के भक्त होते हैं, इसमें क्या है? लेकिन चरण में ही शरण है हमारे लिए, कहीं जगह ना मिलेगी। अमुक अमुक श्रावक ऐसे हैं, कोई पूछे कि अगर तुम जातो रहे हो चतुर्मास में, जातो रहे हो चौका लगाने के विचार से, जगह वगैरह का तुम्हें कोई पता है? उनने कहा कि जगह कहीं नहीं मिलेगी, तो जहां महाराज जी सोएंगे महाराज जी के चरणों में सो जाएंगे, और अलग से जगह कहां खोजना। इतना दिल चाहिए तब जाकर के गुरु की पूरी सेवा हो पाती है, कि जंगल में सही। तो गुरु के चरण हमारी शरण, गुरु का गला हमारा भला। गुरु का गला हमारा भला मतलब क्या है? अगर गुरुदेव का गला ठीक है, बोल रहे हैं बराबर, हमारे से बोलने के लिए तत्पर हैं या प्रवचन देने के लिए तत्पर हैं, तो गुरु जब बोलेंगे, गले से कुछ कहेंगे, तो हमारा भला आपो आप होता चला आएगा।